हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, कंपनी का फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ओके, नो डाउट। कंपनी जो है सोलर पैनल्स वगैरह बना रही है, ठीक है। और पिछले 2-3 दिन से अगर अपन देखें तो 5% का कंपनी में अपर सर्किट भी नज़र आ रहा है अपन को। और अभी करंटली ऑल टाइम हाई पे कंपनी, ओके। यहाँ पे अब सडनली मैं इस कंपनी को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल मेरी फैमिली के साथ बैठा था। तो मेरे एक अंकल है, उन्होंने 5 साल पहले ये कंपनी खरीदी, ठीक है। 92 रुपीज़ पे खरीदी थी। उसके बाद जो है शेयर गिरा था, ठीक है। उन्होंने इस जगह पे खरीदा था, फिर शेयर गिरा, ठीक है। गिरने के बाद क्या उन्होंने सेल नहीं किया, ठीक है। और उन्होंने पेशेंस के साथ वेट किया और आज वो बहुत तगड़ा पैसा बना के बैठे हुए इस कंपनी से। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक ये एग्जांपल हो गया आपके सामने कि अगर शेयर गिरता है, अच्छी कंपनी है, अगर आपने देखा है और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो डेफिनेटली उसको होल्ड करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सेल करना मतलब वही लॉस है, कोई मतलब है ही नहीं। अगर खुद का पहले से अच्छे से एनालिसिस किए कंपनी के ऊपर अपन ने, तो डेफिनेटली अपन को डरना क्यों है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अपन को तो पता है कि फ्यूचर में कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है। तो शेयर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है, थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए, तो जाके अपन एक अच्छा स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ढीठ की तरह बैठे रहो, पैसा अपने आप बनेगा, ओके। चलो, ये चीज़ तो हो गई। लेकिन अब ये है कि भैया बहुत लोगों को न्यू एंट्री चाहिए इस कंपनी में। क्या न्यू एंट्री के लिए सही है या नहीं है अभी ये टाइम, तो इसी पे अपन बात करने वाले हैं। और करेंटली कंपनी कुछ अपन फंडामेंटल्स भी देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे अपन। तो चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, ओके। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स तो एंड रिलेटेड मॉड्यूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो सोलर पैनल्स वगैरह, सोलर सेल्स जो है कंपनी वो बना रही है। साथ ही साथ किसके लिए, एक तो अपना अगर अपन देखें तो कमर्शियल यूज़ के लिए बना रही है, साथ ही साथ जो है अपने इंडस्ट्रियल यूजेस जो होते हैं उसके लिए भी कंपनी जो है काम कर रही है। तो डेफिनेटली कंपनी का काम जो है अपने दोनों साइड का कंपनी कवर कर रही है। इंडस्ट्री का भी हो गया, साथ ही साथ कमर्शियल यूज़ का भी हो गया, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में चलते, एक बार कुछ एक दो फोटोज दिखा देता हूँ मैं कंपनी के काम के आपको। बेसिकली देखिए, कंपनी तो 1994 की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। और कंपनी का काम जैसे कि अपन ने देखा, कंपनी इस टाइप के जो है सोलर पैनल्स वगैरह कंपनी बना रही होगी और बल्क में बनाती है कंपनी। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो गया, साथ ही साथ कमर्शियल यूज़ के लिए तो हो ही गया। और इस टाइप के जो है अलग अलग मॉड्यूल्स जो है, इस टाइप के अलग अलग, जिनको सोलर पैनल के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी है डिटेल में, तो उनको पता है कि कंपनी कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, ओके। तो वही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें कंपनी बना रही है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आगे देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी के अगर अपन, ठीक है, रिटर्न अच्छा दिया है कंपनी ने पिछले कुछ सालों में, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे अगर अपन वेबसोल का मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे कितना है, 4,000 करोड़ के मार्केट कैप के करीब है। अभी भी स्मॉल कैप सेगमेंट में कंपनी है। और शेयर में जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं पर स्टेबिलिटी जो है धीरे धीरे अभी आएगी। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप तक जाती है तो जाके वो जो होता है ना कि एक बड़ा जंप आता है, फिर एक मेजर फॉल आता है, फिर बड़ा जंप आता है, फिर मेजर फॉल आता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंट्रोल होती है मार्केट कैप धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो। लेकिन वही है कि स्मॉल कैप रहता है तो पैसा बनने का अपना जो है चांसेस है वो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अपना अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल आपको मिल सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया वेबसोल में स्टॉक का अगर अपन पी देखें ना, तो कितना 479 का इसका पी है। पी बहुत ज़्यादा तगड़ा भाग चुका है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो ये एक कंसर्निंग वाली बात होती है, ठीक है ना। पी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, हर कोई बाय करे जाता है। शेयर में जंप लग रहा है, ठीक है भाई। अपने क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो, चले जाओ, बस वही है कि गंगा का पानी फिर मैला हो गया, फिर बस दिमाग खराब। अब यही चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान किन के लिए, जिनको पता है कि असल में इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे अपन को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुश्किल उनके लिए जो कि भैया गो विद द फ्लो होता है ना, कि चलो अरे सब बाय कर रहे हैं, अपन ने बाय कर देते, शेयर में जंप लग रहा है, आज मैं खरीदूंगा, 1 महीने बाद मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा सोचने वाले हमेशा लॉस करते हैं और कोई उनके पास और कुछ मिलता नहीं उनको, ठीक है। साथ ही साथ आरओसी और आरओई कंपनी का नेगेटिव है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, ये भी होता है कि जो बहुत लोग जो है ना कंपनी से पैसा बनाते हैं, तब क्या होता है, एक रिस्क लेते हैं ना जो, ठीक है, एक टाइप ऑफ वो गैम्बलिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, वही है कि अभी यहाँ पे पी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ से पी जब पॉजिटिव होगा तब तक आते आते लोग पैसा बना लेंगे, और फिर वहाँ से थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाता है कंपनी का, पे थोड़ा सा शेयर भागता है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो उस टाइम में भी पैसा बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फेस वैल्यू जो है 10 का है, आने वाले टाइम में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। साथ साथ इंडस्ट्री पी जो 60 का है, स्टॉक का पी देखिए 479। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, बिल्कुल अच्छे से फोकस के साथ, कि इसका जो पी है 49 का है। पी बहुत तगड़ी चीज़ है, क्रैश होता है तो बहुत भयंकर करेक्शन आता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब यह है कि कंपनी के प्रोज जो है वो है ही नहीं, कंपनी के कौन ज़्यादा है, 36 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से हाई है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ नेगेटिव में 17.7%, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 27% लो हुई है। उसके बाद कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो बस यही है, प्रोमोटर्स के जो शेयर है वो 84.2% जो है प्लेज है, ठीक है ना। तो अब ये भी बात है कि भैया पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, नेगेटिविटी ज़्यादा है कंपनी। उसमें मैं कह रहा था कि फंडामेंटल्स जो अप टू द मार्क नहीं है। नंबर्स भी देख लेते हैं। नंबर्स देखो, अब यहाँ पे अगर अपन देखें 2024 की कंपनी की सेल्स तो 26 करोड़ की हुई है, सिर्फ 26 करोड़ की। 23 अब देखिए 4,000 करोड़ के मार्केट टाइप की कंपनी और सिर्फ 26 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है इस बार। 2023 में जो थी कंपनी की, 2024 में 26, 2023 में 17, तो 17 से यहाँ हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं कितना भयंकर कंपनी का सेल्स गिरा है यहाँ पे। देखिए एक टाइम पे 2013 से करते थे 114 करोड़, 305, 356, 280 करोड़, ठीक है, 296, 100, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा अप डाउन होता हुआ रहा, लेकिन फिर गिरा और अभी तो बहुत तगड़ा गिर गया था, ठीक है। तो सेल्स भी जो है कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी आ नहीं रही है सेल्स। अब देखिए नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी शेयर भाग रहा है, ठीक है ना। अब ये एक दिमाग वाली बात है, लगाना है इंसानों को कि अब क्या चीज़ हो रहा है मार्केट में। ओके, ये भी एक ट्रैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो भैया ये भी नेगेटिव में 29%, ये भी नेगेटिव में आपका। और वहीं नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, यहाँ पे देखेंगे कि 49 करोड़ प्रॉफिट में था, 10 करोड़ प्रॉफिट, फिर यहाँ पे 24 करोड़ जो है लॉस, 121 करोड़ का कंपनी का लॉस। तो देखिए अब यही है कि कंपनी का जो है प्रॉफिट, साफ सीधी बात है, कंपनी का नहीं बन रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या देख के, नेट प्रॉफिट कंपनी का, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं बच रहा, कंपनी नेगेटिव में है बिल्कुल अभी। ओके, तो ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अब बारी है भैया बैलेंस शीट की। यहाँ भी कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलने वाला वैसा है नहीं, क्योंकि रिजर्व सिर्फ 66 करोड़ के, बोरिंग्स 184 करोड़ की कंपनी की। अब यही है जो है आपके सामने ये चीज़ें। फिक्स असेट्स की बात करें तो 270 करोड़ है कंपनी, हाँ फिक्स असेट्स पे काम कर रही है। ओके, आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अल्टीमेटली देखें कि ऐसी कंपनी अभी ऐसा काम कर रही है कि जिनको पता है, जो फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं, वो तो भैया इस कंपनी में कहीं से भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ 27% करेंटली अभी देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है, 21.71, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। साथ ही साथ अगर अपन वहीं फॉरेन वालों की बात करें तो इनकी यहाँ पे 0.83%, फिर 0.77, फिर 0.47 अरब करेंटली देखे फॉरेन वाले, तो भैया बिल्कुल करीब करीब ना के बराबर 0.01% से फॉरेन वालों की है। डोमेस्टिक वाले निकल चुके हैं, ठीक है, उनको कंपनी के फंडामेंटल जो है वो थोड़े से क्या बहुत ही ज़्यादा वीक है वैसे भी, इसलिए डोमेस्टिक वाले भी निकल चुके हैं, फॉरेन वाला भी ना के बराबर। बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, पब्लिक के पास है। अब वही है कि मैंने भी कल आगे बताता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा अब अगर बात करेंगे अपन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करंटली आपको नजर आ जाएंगे, 1,02,000। पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल में 70,000 के करीब था, अभी भी जो है धीरे धीरे शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के बढ़ रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो टेक्निकल चार्ट में अगर अपन देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने खोल के रखा है, ये 50 डे EM है, ये 100 डे EM है, ये 200 डे EM है। यहाँ पे 100 डे EMA जो है यहाँ पे शेयर यहाँ पे टच किया है, हालांकि एक बार नहीं किया इसने, पहले भी जो है करीब करीब 100 डे EMA के पास से जो है रिवर्सल देखने को मिला है। अब सिंपली फंडामेंटल से हट के, ओके, फंडामेंटल अपन ने देखे बिल्कुल अच्छे नहीं है कंपनी के, लेकिन अब वही चीज़ है कि कंपनी में अपन अगर पैसा कैसे बनाना अपन को, ठीक है, कब अपन को इन्वेस्ट करना है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शेयर नीचे आया, यहाँ बाय किया, ठीक है, इस जगह बाय करो, पैसा बनेगा, शेयर ऊपर गया, ठीक है, गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद यहाँ पे गिरावट हुई, या फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर से गिरावट हुई, इस जगह से यहाँ पे अपन ने बाय किया, फिर शेयर ऊपर गया, पैसा बनेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका यूज़ करो, स्टॉक मार्केट से पैसा छापोगे, बहुत अच्छे तरीके से पैसा छापोगे। ओके, बाय ऑन डिप, ये दिमाग में ध्यान रख लो, और सेल ऑन राइज, ठीक है, ये चीज़ भूलना मत, कभी नोट कर लेना, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, ये यूज़ करो सिस्टम, स्टॉक मार्केट से कभी लॉस नहीं होगा। तरीका हर वीडियो में आपको बता दो कैसे इन्वेस्ट करना है, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, अभी अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल्स बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है कंपनी के। पुराने इन्वेस्टर्स जो है, तो मैं कहूँगा कि अभी बिल्कुल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ठीक है, मिनिमम 5 साल और होल्ड कीजिए इस कंपनी को। अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है, पहले से आपका प्रॉफिट हुआ है, तो 5-6 साल और होल्ड कीजिए, क्योंकि अभी देखिए फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इस चीज़ को जो लेके काम होने ही वाला है वे सोलर का जो है, तो कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ओके, तो अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी का काम अच्छा होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एक हाँ अपन फ्यूचर के हिसाब से अपन इस कंपनी में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है बहुत सारी और भी कंपनी है, वारे रिन्यूएबल्स हो गया,
ओके, वारी रिन्यूएबल्स हो गया, और भी है एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स, तो और भी बहुत सारी कंपनी है जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उन कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसी में मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा कोई वो नहीं है। और भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, बहुत अच्छी कंपनीज़ है, उनकी तरफ आप देख सकते हैं। वारी बहुत एक अच्छी कंपनी है, हालांकि मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी जो है थोड़ी थोड़ी आ चुकी है इस कंपनी में। और डेफिनेटली अगर आप फ्यूचर के लिए जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ अभी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, ठीक है, 50% के करीब जो है कंपनी गिरी हुई है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा उसमें इन्वेस्टमेंट का एक जोन है। ओके, तो आगे बात करते हैं अपन इन कंक्लूजन। सिंपली न्यू इन्वेस्टर्स को मैं बोलूँगा कि और भी अच्छी कंपनीज है, और करंटली ये शेयर गिरता है अगर, तो ही जाके इसमें इन्वेस्ट करना। अभी बिल्कुल हाई में तो अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो मैं कहूँगा, क्योंकि अब यही है कि ऊपर खरीदोगे फिर शेयर नीचे आ जाएगा, फिर आप बोलोगे, हम मेरे खुद के चैनल में तो नहीं और भी चैनल में आप जाके बोलोगे कि क्या करें क्या करें। उससे अच्छा अगर अभी आपको बिल्कुल यही कंपनी चाहिए, यही बाई करना है, तो भैया मैं तो कहूँगा कि अभी आपके जो अमाउंट है उसको 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अभी यहाँ पे एक हिस्सा लगाओ, ठीक है, शेयर थोड़ा सा अगर नीचे आता है बाई चांस तो एक हिस्सा वहाँ लगाना, फिर और थोड़ा नीचे आता है तो एक और हिस्सा वहाँ लगाना, ठीक है। तो पैसे को डिवाइड करो, उसके बाद एक एक पार्ट पे, ऐसे होती है ना कि एसआईपी होती है, अपन मंथली एसआईपी करते हैं, ठीक है। इसमें मंथली नहीं, शेयर जब गिरेगा, जहाँ से आप मान लीजिए कि 10 से 15% गिर गया आपके बाइंग जोन से, ठीक है, वहाँ पे आप ऐड करो, और ठीक है ना, ऐसे आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी, और इन फ्यूचर के लिए अगर आप जा भी सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि पुराने जो है वही रहिए, न्यू इन्वेस्टर्स इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए।